लोगों ने मुझे कमेंट किया था और कुछ लोगों का मेल भी आया था मेरे पास कि मैं एमए हिंदी का सिलेबस लेके आऊँ, तो वो वीडियो लेकर मैं आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने BHU एमए हिंदी का सिलेबस लेके आया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एमए का कोर्स होता है वो 2 सालों का होता है और BHU में सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाता है, तो 4 सेमेस्टर होता है। तो प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 4 पेपर पढ़ना होता है, जिसमें से प्रथम है आधुनिक काव्य, दूसरा है कथितर गद्य विधाएं, तीसरा है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा और चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ से रीतिकाल तक। तो ये 4 पेपर हमें पढ़ना होता है। इन 4 पेपर के अंतर्गत हमें कौन से राइटर की कौन सी रचनाएं, अगर कोई कविता संग्रह है तो उस कविता संग्रह की कौन कौन सी कविताएं हमें पढ़नी होती है, या किसी भी राइटर की कौन कौन सी रचनाएं इन चारों पेपर के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है, वो सब भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं आगे। तो जो हमारा पहला पेपर है आधुनिक काव्य, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होता है मैथिली शरण गुप्त का जो रचना है यशोधरा, उसका सिद्धार्थ और महावीर निष्क्रमण, ये हमारे सिलेबस में है। जयशंकर प्रसाद के कामायनी का श्रद्धा सर्ग, निराला के अनामिका का राम की शक्ति पूजा और सुमित्रानंदन पंत के तारापथ का नौका विहार एक तारा परिवर्तन द्रुत झरो, ये सारी कविताएं। महादेवी वर्मा की दीप शिखा से जो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि मैं सारा एक एक करके बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप पॉज करके देख लीजिए। जो दूसरा पेपर है कथितर गद्य विधाएं, इसके अंतर्गत चिंतामणि जो रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत जो निबंध है इन सब चीजों को अशोक के फूल हजार द्विवेदी, अस्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, आगरा बाजार हबीब तनवीर, कुल्ली भाट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। तीसरा पेपर है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, इसके अंतर्गत हमें भाषा का परिभाषा, तत्व, अंग और विशेषताएं, भाषा परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं, भाषा विज्ञान परिभाषा एवं स्वरूप, अंग, प्रमुख अध्ययन पद्धतियां और प्रमुख शाखाएं, स्वर्णिम विज्ञान, रूपिम विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ये सारी चीजें भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है तीसरे पेपर भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा के अंतर्गत। चौथा पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हमें ये इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आप सबको पता ही होगा, तो इसके अंतर्गत हमें शुरू से लेकर के रीतिकाल तक पढ़ाया जाता है। तो जो भी चैप्टर है शुरू से हिंदी साहित्य लेखन का इतिहास, काल विभाजन, नामकरण, आदिकालीन साहित्यिक परंपराएं आदि सारी चीजें, और रीतिकाल तक यानी कि भक्ति काल, आदिकाल और रीतिकाल, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंड सेमेस्टर में भी 4 पेपर हमें पढ़ना होता है, जो कि पहला है छायावाद उत्तर काव्य, कथा साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और चौथा जो है मतलब 8वां पेपर जो होता है वो वैकल्पिक होता है। उसमें से आपको कोई एक भाषा चुननी होती है, मूल भाषा या प्रादेशिक भाषाएं, 2 भाषाएं होती हैं जिनमें से आप कोई एक ले सकते हैं, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि, मराठी, कन्नड़, उर्दू, तमिल, तेलुगु, इन सभी में से कोई एक आपको लेना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो 5वां पेपर है छायावाद उत्तर काव्य, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्ति बोध का है, इसमें जो कविता अंधेरे में, ये है हमारे सिलेबस में। आंगन की पातवार अज्ञे का है शाध्य वीड़ा, प्रतिनिधि कविताएं नागार्जुन की हैं, इनमें से कुछ कविताएं हैं हमारे सिलेबस में दिया हुआ, सब देख लीजिए यहाँ पर। प्रतिनिधि कविताएं शमशेर सिंह बहादुर की है, और संसद से सड़क तक घूमिल टॉल्स्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह का। 6ठा पेपर है कथा साहित्य, इसके अंतर्गत हमें गोदान प्रेमचंद का, बहुत ही प्रसिद्ध है, ये पढ़ना होता है। वानभट्ट की आत्मकथा हजार द्विवेदी, शेखर एक जीवनी यज्ञ, जूठा सच यशपाल, कहानियां, कहानी संग्रह, इसके अंतर्गत बहुत सारी कहानी, कफन, परिंदे, जिंदगी और चूक, कोशिका घटवार, तीसरी कसम, नन्हू, चीफ की दावत, भोला राम का जीव, कविता की नई तारीख, तेरी ये सारी कहानियां। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कहानियों से व्याख्या नहीं पूछा जाता है, आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में व्याख्या नहीं पूछा जाएगा कहानियों से। आधुनिक हिंदी साहित्य जो 7वां पेपर है, इसके अंतर्गत हमें जो ये सब पढ़ाया जाता है हमारे सिलेबस में है। 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष और हिंदी क्षेत्र का नवजागरण, भारतेंदु और उनका मंडल, 19वीं शताब्दी की प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाओं आदि सारी चीजें आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। और जो 8वां पेपर है, इस प्रश्न पत्र में मूल भाषाओं अथवा प्रादेशिक भाषाओं में से कोई एक लेनी होगी। प्रत्येक छात्र मूल भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में से कोई एक भाषा ले सकता है, किंतु जिसने इंटरमीडिएट या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में इनमें से कोई एक भी भाषा ली हो तो वो इसमें से कोई, मतलब कि आपने इंटरमीडिएट में
या ग्रेजुएशन वगैरह में कोई भी एक भाषा कोर या ऑनर्स या भाषा के रूप में किसी भी रूप में किसी भी भाषा को पढ़े हैं तो उनमें से आप कोई नहीं ले सकते। उसके अलावा जो बचता है उसमें से आपको लेना होता है। तो देख लीजिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये सारी मूल भाषाएं हैं। तो इसमें से अगर आप कोई लेते हैं तो उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। आपको वीडियो पॉज करके देखना होगा। और जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, मतलब जो हमारी मातृभाषाएं हैं, उसमें से अगर आप कोई लेते हैं, जो आपकी मातृभाषा है वो आप नहीं ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी मातृभाषा बांग्ला है तो आप बांग्ला नहीं ले सकते हैं, आपको मराठी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़ या तमिल इन सभी में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो जो आपकी भाषा है ऑलरेडी उसको छोड़कर ही आपको लेना पड़ता है। देख लीजिए, बांग्ला के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, मराठी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। अगर आप लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे भाषा ऑप्शन है, कन्नड़, इसके बाद तेलुगु, तमिल, ये सारी चीजें। उर्दू भी है, अगर आपकी भाषा उर्दू है तो आप उर्दू नहीं ले पाएंगे, आपको उर्दू को छोड़कर कोई एक लेना पड़ेगा। तो ये मैंने प्रथम वर्ष और फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर तक का ही सिलेबस बताया है, आज जो डिस्कस किया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी जो बच रहा है सेकेंड ईयर, थर्ड एंड फोर्थ सेम का, तो वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए नहीं लाई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह आपको कोई और वीडियो चाहिए या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करें, हम रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो वो मैं लेकर आऊंगी, आप कमेंट करके बताएं। तो वो मैं लेकर आऊंगी, आप कमेंट करके